तो आइए अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लुकअप एंड रेफरेंस पे। लुकअप एंड रेफरेंस पे हमारे पास कुछ लिस्ट बनी हुई है, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। ये हमारे जो लुकअप के कमांड्स हैं वो हैं देन इंडेक्स और मैच और ऑफसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लुकअप की बात करते हैं यानी वी लुकअप, तो वी लुकअप पर क्या करना है, इसके लिए मैंने इसके अलग से एक लिस्ट बना रखी है। तो आइए इस पर चलते हैं। ये हमारा वो लिस्ट आ गई, यहाँ पर हम लोग वी लुकअप को समझेंगे। ये हमारी एक रेंज है, नेम, क्लास, सेक्शन, अटेंडेंस, मैथ्स और उनके मल्टीपल सब्जेक्ट्स के रेंज है, देन टोटल मार्क्स है और परसेंटेज है। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेम, हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जब हम नेम टाइप करें तो हमें उसका टोटल मार्क्स पता चल जाए। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या लगाएंगे, वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। वी मतलब वर्टिकल, ये वर्टिकल को फॉलो करेगा, वर्टिकल लिस्ट के ऑर्डर में। कैसे करना है आपको यहाँ पे लिख देना है फॉर्मूले का नाम वी लुकअप, देन आपको ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट मींस पैरेंथेसिस, लुकअप वैल्यू, वैल्यू हम यहाँ पर टाइप करेंगे, कॉमा लगा देना है आपको। देन आता है टेबल एरे, वो लिस्ट कहाँ है जहां से आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल लिस्ट। तो आप टोटल लिस्ट को कवर कर लेंगे यहाँ से। मान लीजिए मैंने यहाँ तक की रेंज दे दिया अलीशा आनंद तक। मैंने कहा इस लिस्ट को आपको फॉलो करना है, देन कॉमा दे देना है आपको। आती है नेक्स्ट पॉइंट, कॉलम इंडेक्स नंबर। आप इस लिस्ट में, अच्छा वी लुकअप में एक बात और है, वी लुकअप आप जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें जो भी रेंज देते हैं वो रेंज आपकी स्टार्टिंग से होगी लास्ट तक। और इसमें एक बात और केयर करनी है, जो रेंज आपने स्टार्टिंग से दिया है वो स्टार्टिंग वाले कॉलम को ही फॉलो करेगा। तो यानी अगर हम नेम देंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमने क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर बता दिया। हमारी रेंज है टोटल मार्क्स, जिसकी काउंटिंग अगर आप करते हैं तो ये 9th नंबर पर आएगा कॉलम वाइज, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, इस तरह से। तो अब यहाँ पर 9 अप्लाई कर देंगे। लास्ट स्टेज आती है कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए या नियर अबाउट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो या फॉल्स लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है या लास्ट का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। ऐसा करने पर यहाँ पर आ रहा है नॉट अवेलेबल, बिल्कुल सही है नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा हमने डेटा नहीं दिया हुआ है। तो अब हम मान लीजिए हम डेटा देते हैं आरना राज। आरना राज का मुझे टोटल देखना था, राज। तो यहाँ पे आरना राज का टोटल आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये लिस्ट यहीं से यहीं पास में है तो हम इस फॉर्मूले को क्यों लगा रहे हैं। नहीं, तो ये लिस्ट आपकी बहुत दूर तक हो सकती थी, बहुत नीचे तक की रेंज में। तो हम बार बार यहाँ पर कहाँ जाके देखेंगे, ड्रैग करेंगे मल्टीपल टाइम्स में। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया। तो आरना राज का ये जो डिटेल है टोटल नंबर्स वो हमें यहाँ पर लिख रहा है। तो ये तो था हमारा वी लुकअप के लिए। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर टोटल नहीं लेना है, परसेंटेज लेना है, तो आप इसको काउंटिंग कर लीजिए। ये हमारा टोटल इंडेक्स होगा, यानी ये टोटल हमारे कॉलम्स होंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10th पर आपका परसेंटेज है। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज को फॉलो करना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, लास्ट में 9 की जगह 10 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल कॉलम्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज मिलने लगेगा आपको। बस एक बात का यहाँ पर केयर करना है कि आपको जो इंडेक्स है वो आपके फर्स्ट यानी नेम से फॉलो करेगा। तो आपको फर्स्ट कॉलम को वो कॉलम रखना है जिसको आप यहाँ पर अप्लाई करके चेक करना चाहते हैं कि मुझे इसका रिजल्ट देखना है। जैसे मैंने नेम लिया है तो नेम को ये फॉलो करेगा, और नेम मेरा चूंकि फर्स्ट कॉलम में है इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर फंक्शन चलेगा। नेक्स्ट कमांड समझते हैं एच लुकअप को। यहाँ पर मैंने इसके लिए अलग से शीट बनाई हुई है। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम हैं और उनका मंथ के अकॉर्डिंग उनके रेट्स हैं, और हमको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे अगर हम फरवरी की लिस्ट देखना चाहते हैं कीबोर्ड की, तो हमको ये 220 यानी ये रेंज हमें पता चलने लगे। यानी हम कोई भी कोड अप्लाई करते हैं तो हमको उसकी ये रेंज पता चलेगी, क्योंकि ये हमारा एच लुकअप है। एच लुकअप मतलब आपका हॉरिजेंटली ये फॉलो करता है, रो को फॉलो करता है। कैसे यूज करना है इसको, मान लीजिए सपोज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट। हम यहाँ पर प्रोडक्ट का
नाम देंगे और इस जगह पर हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया एच लुकअप। लुकअप वैल्यू, वैल्यू हम उसको कहाँ से कहेंगे कि आप इसको फॉलो करिए, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर टाइप करेंगे। वैल्यू मतलब यहाँ पर हम इसका कोड टाइप करेंगे तो हमको उसके रो का रेट पता चल जाएगा। सेकंड आता है टेबल एरे, कॉमा लगा देना है आपको। टेबल एरे में यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करनी है कि आपको सिर्फ इस कोड को लेके हुए फॉलो करना है, इन मंथ्स को नहीं फॉलो करना है। ये हमारा एक सपोज होता है कि हमें इस मंथ का देखना है। सपोज इसलिए क्योंकि हम उस मंथ के अकॉर्डिंग उसका रो का जो भी नंबर है वो नंबर अप्लाई करेंगे। तो कॉमा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब सपोज हमें फरवरी का रेट देखना था, तो फरवरी हमारा इस बॉक्स के हिसाब से, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे थर्ड, कॉमा कर देंगे, 0 लगा देंगे, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमें लेनी है। ऐसा करने पर NA आ जाएगा, नॉट अवेलेबल। तो आपको यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट लिख देना है। सपोज हमें कीबोर्ड की फरवरी का रेट देखना है तो कीबोर्ड का रेट हमें पता चल जाएगा। ठीक इसी तरह से हम कीबोर्ड की जगह MSC लिखते हैं माउस का, तो हमें माउस का रेट पता चल जाएगा। हम HDD का रेट लिखेंगे तो HDD का रेट पता चल जाएगा। वाईफाई का रेट लिखेंगे तो वाईफाई का रेट पता चल जाएगा। क्योंकि ये ऑर्डर जब बहुत लंबा होता है हमारा इस सीरीज में, तो उस केस में इस फॉर्मूले को बनाया गया है कि अब आप उस सीरीज को बार बार ड्रैग करके इधर उधर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला। एक्स लुकअप का मेन पर्पस क्या है, ये आपको दोनों ही केस में रिजल्ट देगा। यानी अगर हम कॉलम वाइज भी चेक करना चाहते हैं और रो वाइज भी चेक करना चाहते हैं तो दोनों केस में हमारा एक्स लुकअप काम करेगा। कैसे करना है, चलिए आइए इसको समझते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने उस लिस्ट पर। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, डेटा पड़ा हुआ है। अब सपोज हमें यहाँ पर वो रिजल्ट देखना है जैसे कि हम लोगों ने वी लुकअप में किया था, तो हमें सेम रिजल्ट लेना है एक्स लुकअप के थ्रू। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू। मान लीजिए हम यहाँ पर अपनी वैल्यू देंगे, कॉमा क्या वैल्यू देने वाले हैं, हम नाम देना चाहते हैं। ये नाम अगर हम दें देन आपको कॉमा कर देना है और अगली रेंज बता देनी है तो हमें टोटल मास पता चल जाए। हम अभी यहीं तक की रेंज ले ले रहे हैं। एक और बात, एक्स लुकअप आपको एक और प्लस पॉइंट यानी एक और फीचर देता है। अगर आपको वो नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है जो हमने सर्च में दिया, तो उस केस में क्या कोई एरर मैसेज देना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे डबल कोटेशन साइन के साथ लिख देना है वो अपना जो भी वर्ड लिखना चाहते हैं, तो नॉट फाउंड। और लास्ट वैल्यू आपको दे देना है 0 क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी है और यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब सपोज यहाँ पर अभी आ रहा है नॉट फाउंड, लेकिन अभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है आरना राज, तो उनका टोटल नंबर हमको मिल रहा है। लेकिन सपोज हमने यहाँ पर एक गलत वैल्यू दे दी, हमने गलत नाम दे दिया, हमने दे दिया अमित, तो यहाँ मैसेज आ जाएगा नॉट फाउंड। ये तो था हमारा वो स्ट्रक्चर जो वी लुकअप के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा था, यानी इस ऑर्डर में। एक और बात, अब ये रो वाइज कैसे फॉलो करेगा, इसके लिए हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, यानी दूसरा स्टेप। एक्स लुकअप आपको देना है। एक्स लुकअप में बात आ रही है कि कहाँ पर हम देंगे, लुकअप वैल्यू क्या होगी, तो लुकअप मेरी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, कॉमा दे देना है आपको। क्योंकि हमें अब रो को फॉलो कराना है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, अगली जो रेंज है वो आप जहां से भी लेना चाहते हैं नेम से, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन कॉमा, उस रेंज में हम किस स्टूडेंट के नंबर्स या इंडिविजुअल नंबर्स या टोटल मार्क्स देखना चाहते हैं, तो आप किसी का एक ले लीजिए। मान लीजिए आद्विक दादा है तो आप इनका पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दे दीजिए यहाँ पर भी आप कर सकते हैं नॉट फाउंड। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड बता देगा। पहले हम नॉर्मली आपको दिखाते हैं, आप यहाँ पर ले लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू को 0 और इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अभी 0 आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो वैल्यू में हम क्या देंगे, हम वैल्यू में देखना चाहते हैं आद्विक दादा का जैसे यहाँ लिखा है 64, तो 64 मतलब
ये जो है हम इसको फॉलो करेंगे इस सब्जेक्ट के हिसाब से। मैंने कहा इनका हिस्ट्री में क्या नंबर आया, तो हिस्ट्री में इनके 55 है। इसी तरह से हमको ये सीरीज फॉलो करनी है क्योंकि हमने इसको अपना सर्चिंग पॉइंट बनाया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम कंप्यूटर यहाँ पे सर्च करेंगे तो कंप्यूटर का डेटा आ जाएगा, लेकिन वो डेटा चूंकि फॉलो हो रहा है रो वाइज, तो यहाँ पर रो वाइज इसको स्टेप को यूज करना है। तो ये मेरा एक्स लुकअप था जो दोनों केस में यूज होगा।